आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुल्क भर की सूरत हाल से। सबसे पहले जहां पर आलमी वबा के कहर ने एक बार फिर 62,000 से ज्यादा मुतासरीन की तादाद इस वक्त फिर बढ़ा दी है, लेकिन इन सब के बीच में अब तक की सबसे बड़ी तादाद वो भी सामने आई है जहां पर मरीजों की बड़ी तादाद में जान गई है। 291 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है और 62,258 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी तस्दीक वजारत सेहत मरकजी सरकार की तरफ से की गई है। मरने वालों की तादाद इस तरीके से 291 के साथ अब तक 1,62,000 से मुतजावज कर गई है। इस बीच आपको बताते चलें कि मुल्की सतह पर अक्टूबर महीने में 2020 के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी तादाद है, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी जारी है। 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन कोविड के केसेस में तेज रफ्तार इजाफे के साथ इस वक्त मरने वालों की तादाद भी 291 के साथ मजीद 1,62,300 से तजावुज कर गई है, जो मुल्क के अंदर दुनिया भर के सबसे बड़े और 10 ममालिक में नंबर 1 पर इस वक्त तेजी के साथ बढ़ते केसेस के मालिक में फहरिस्त में भारत भी है। वहीं मुख्तलिफ रियासतों में महाराष्ट्र के अंदर जहां पर 66,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब के अंदर भी केसेस सामने आए। मध्य प्रदेश में जहां पर रात का कर्फ्यू लगा दिया गया इंतजामिया की तरफ से, लेकिन रियासती सरकार मुकम्मल लॉकडाउन की खबरों की फिलहाल तरदीद कर रही है और कोई इस तरह का इम्कान है उसे फिलहाल खारिज किया, वज़ीर आला की तरफ से खारिज किया गया है। इन सब के बीच में पंजाब में फिलहाल मजीद 4 दिनों के लिए यानी 31 मार्च तक तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया गया है और अगर कोविड के केसेस से निजात न मिली तो मजीद इस फैसले में तौसी की जाएगी। रियासती सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। काबीना की मीटिंग भी होगी, जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि आया पंजाब के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन जो रात का है या फिर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अजला के अंदर जहां पर सख्त बंदिशें आयद की गई हैं उनको बरकरार रखा जाएगा या नहीं, इसके मुतालिक कोई फैसला लिया जाएगा। यह बड़ा अहम फैसला हो सकता है सरकार की तरफ से। इन सब के बीच में फिलहाल मुल्क की सतह पर कोविड-19 के बढ़ते केसेस में जो इजाफा हर गुजरते 24 घंटों के साथ हो रहा है, उसमें सरकार के सामने तशवीश वाली बात यह कि इन तमाम चीजों पर गौर करने के साथ ही सरकार ने अब इस बार एक नई पहल की है कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को मुल्क के अंदर मजीद तेज करने का अमल शुरू कर दिया गया है। 6.5 पौने 7 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का जो अब तक प्रोग्राम 16 जनवरी से चला है उसका हिस्सा बनाया गया। लेकिन इन सब के बीच में फिलहाल इंतजार इस बात का भी कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मजीद तेजी लाई जाएगी या नहीं, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। इधर मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा है, जहां पर जम्मू कश्मीर लगातार 10वें रोज कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 200 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, जहां पर जुमे को मुतासरीन की तादाद में इस साल का सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटों के दौरान 210 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ताहम इस दौरान एक शख्स कोरोना वायरस से फौत भी हुआ है। 27 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर में वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 217 थी, लेकिन बाद में मुतासरीन की तादाद में काफी तेजी से गिरावट देखी गई थी। 10 फरवरी को यह तादाद कम होकर 45 तक पहुंच गई थी। 15 फरवरी से यूटी में जहां पर कोरोना वायरस दोबारा लोगों को तेजी के साथ अपनी लपेट में लेने लगा और पिछले 24 घंटे जो गुजरे हैं एक बार फिर 29,667 तशखीसी टेस्ट किए गए। 210 अफराद की रिपोर्टें इनमें से मुस्बत आई, जिनमें से 41 जम्मू, 169 कश्मीर वादी से ताल्लुक रखते हैं। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली 80 साला मोमर खातून जो कि कोविड-19 का शिकार होकर फौत हो गई है। कश्मीर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 7,68,000 इस वक्त जो पहुंची है वो 76,827 तक पहुंच गई है। इनमें 1252 फौत हुए हैं, जबकि 1269 मामलात अभी भी सरगर्म हैं। इसके अलावा सरगर्म मामलात में श्रीनगर में 767, बारामूला में 201, जिला बडगाम वस्ती कश्मीर के अंदर 122, पुलवामा में 51, शुमाली कश्मीर के कुपवारा में 27, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में 21, बांडीपुरा में 20, गांदरबल में 15, कुलगाम में 18, शोपिया में 27 हैं। जम्मू सूबे में जहां पर 41 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें से 36 मकामी सतह पर, जबकि 5 बैरूनी रियासतों और ममालिक से वापस लौटे थे जिनकी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू में मुतासरीन की मजमूई तादाद जो इस वक्त 52,586 हो गई है, जिनमें कठुआ में 14, सांबा में 12, किश्तवाड़ में 1, पुंछ में 13, रामबन में 7 और रियासी जिले में 2 हैं। जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,29,410 से मुतजावज कर गई है, जबकि यहां
1984 अफराद अब तक मौत के मुंह में कोरोना वायरस के दौरान चले गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में हंदवाड़ा की भी जरा तस्वीरें आपको बताते हैं, जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जारी रहनुमा खतूत की किस तरीके से खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस साल कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल दरामद करने का यकीन भी दिलाया गया, कार्रवाई अमल में लाने की बातें भी की जाती रही। इन सब के बीच में मुतअद्दिद मकामात पर केसेस में इजाफे के पेश नजर पाबंदियों का फैसला तो किया जाता रहा, लेकिन इसका कोई असर ज्यादा जमीनी सतह पर नजर नहीं आता। अवामी मकामात पर लोग खुलेआम इस वक्त बिना मास्क के घूम रहे हैं, लेकिन सरकार भी इस वक्त कई तरह के हुक्मनामे जारी करने के बावजूद भी जमीनी सतह पर इन हुक्मनामों की अमलावरी को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हुई है। मुतअद्दिद मकामात पर लोग कामकाज में, रोजमर्रा के कामकाज में मामूल के मुताबिक मसरूफ नजर आ रहे हैं। बिना मास्क के, बिना समाजी दूरी इख्तियार करते हुए इस वक्त काम चल रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की बनी है, जिसके बाद महकमा सेहत जम्मू कश्मीर को एक बार फिर बीमार महकमे का नाम दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ सवाल काफी ज्यादा इस बात पर भी कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम का आगाज किया गया, लेकिन क्या सिर्फ वीआईपीज के लिए था? इसमें मजीद तेजी ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल और जिले सतह पर अब क्यों नहीं लाई जा रही है, जिसका वादा मरकजी सरकार की तरफ से किया गया था। बात जम्मू कश्मीर के अस्पतालों के सरकारी अस्पतालों में नस्ब ईसीजी मशीनें हों, वेंटिलेटर्स हों, ब्लड प्रेशर मशीनें हों, सीटी स्कैन हो, यूएसजी हो, एक्सरे प्लांट्स या दीगर मशीनों की देखरेख का काम बायोमेडिकल एक्सपोनेंट बीईएम मैनेजमेंट और इस वक्त मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत 5 साल के लिए हैदराबाद की एक कंपनी को दिया गया है। सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में मौजूद 14,211 मशीनें और तिब्बी आलात में 10,925 को कंपनी ने रजिस्टर किया, इनकी देखरेख का काम संभाल लिया। और नोडल ऑफिसर डॉक्टर रोशनदीन कसाना बताते हैं कि 3286 मशीनें और तिब्बी आलात की निशानदेही का अमल जारी है। साथ ही यह भी बताया गया कि 21 दिसंबर तक 638 मशीनें और तिब्बी आलात खराब थी, जिनमें 50% अभी भी खराब पड़ी हैं, जिससे कामकाज तो मुतासिर हो रहा है, लेकिन तिब्बी सहूलियात का फुकदान भी इन चीजों की वजह से हो रहा है। साथ ही मुतलका हुकाम यह भी बताती है कि मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में अभी भी 319 मशीनें और तिब्बी आलात खराब पड़े हैं। खराब पड़ी मशीनों के चंद हिस्से तब्दील करने थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इंतजामिया के बकौल इस वक्त पुर्जे दस्तयाब नहीं हो सके, इसलिए मशीनरीज का काम नहीं हो सका। कई लोगों की इन सब के बीच में जाने चली गई। लेकिन साथ ही इंतजामिया यह भी बताती है कि ऑपरेशन थिएटर्स में नस्ब बेड, लाइटें, लेबर रूम में नस्ब मशीनरी, तिब्बी आलात के अलावा मुख्तलिफ मशीनों को ठीक करना कंपनी की जिम्मेदारी है। और शिकायत मौसूल होते कंपनी को 24 घंटों के अंदर अंदर मशीनें हों या तिब्बी आलात हों, इन्हें ठीक करना होगा। ये इंतजामिया की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है। इंतजामिया ये भी बताती है कि 5 साल तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के कवायद ज़वाबित के तहत अगर कोई मशीन 7 दिनों के अंदर ठीक नहीं की गई तो सरकार कंपनी पर जुर्माना आयद कर सकती है। यह बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में फंड्स की कमी, दफ्तरी तवालत की वजह से कई सरकारी अस्पतालों की मशीनें कई साल तक बेकार पड़ी रहती हैं और आज भी कई अस्पतालों में इस तरह की सूरत देखी जाती है। इसलिए 5 साल के लिए हैदराबाद की बीईएमएमपी यानी प्लांट और दीगर मशीनरों की देखरेख का काम बायोमेडिकल एक्सपोनेंट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस प्रोग्राम की एक कंपनी को दिया गया है, ताकि मरीजों के या बच्चों से जुड़े मामलात, दीगर मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात अस्पतालों के अंदर मैसर हो सके। वज़ीर-ए-आज़म के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस बीच आज भी मुलाकातों का सिलसिला एक तरफ जारी है, लेकिन दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान जो कि फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश के अंदर मांगने जाते हैं, आज सुबह सुबह वज़ीर-ए-आज़म जहां पर खुसूसी पूजा पाठ के लिए मंदिर में पहुंचे, वहीं दूसरी जानिब आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर अपने ख्यालात का इजहार भी किया, लोगों से मुलाकात भी की जा रही थी, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के मज़ार पर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचकर उनने खराज अकीदत भी पेश किया। इससे कबल आज सुबह सुबह काली माता के मंदिर में पहुंचकर खुसूसी पूजा पाठ का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिस्सा बने। और बांग्लादेश में सकाफती एतबार से यह मकाम काफ़ी अहम माना जाता है, मजहबी एतबार से भी काफ़ी अहमियत का हामिल ये मकाम और ये मंदिर है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म आज पहुंचे थे। और इस बीच आज कई सकाफत से जुड़ी हुई चीज़ें
या जो हिंदू मजाहिब के मानने वाले लोगों के लिए काफी अहमियत का हामिल हैं, उन सब का आज न सिर्फ मुआयना किया बल्कि उसके साथ साथ उन्हें अहम जानकारी बांग्लादेश की तारीख से जुड़ी हुई दी गई। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म का दौरा जो कल शुरू हुआ था और इस बीच ढाका के नेशनल परेड स्टेडियम में उनने कौमी परेड से और प्रोग्राम से खिताब भी किया था, जहां बांग्लादेश और भारत के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 50 बरस मुकम्मल होने के साथ साथ बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल मुकम्मल हुए हैं। आज खुसूसी पूजा पाठ के बाद वज़ीर आज़म ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। कुछ सप्ताह के बाद चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ होगा। इस पवित्र पर्व के प्रारंभ होने के पूर्व 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। मेरी कोशिश रहती है कि मौका मिले तो इन 51 शक्तिपीठों में कभी न कभी जाकर के अपना मत्था टेकूं। आज जब मैं इस पवित्र धरती पर आया हूं और मैंने सुना है कि हाँ, मां काली की पूजा का जब मेला लगता है, बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहां से भी यहां आते हैं। उसी प्रकार से यहां पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहां आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। यहां के लोगों के कोई सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अवसर हो तब भी उनके क्लान में आए। और सबसे बड़ी बात, डिजास्टर के समय, आपदा के समय, विशेष करके साइक्लोन के समय, ये कम्युनिटी हॉल हर एक के लिए एक शेल्टर का स्थान बन जाए। इस हेतु से भारत सरकार यहां पर इस निर्माण कार्यों को करेगी। मैं बांग्लादेश सरकार का भी आभार मानता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए, इस काम के लिए हमारे साथ शुभकामनाएं प्रकट की हैं। मैं फिर एक बार मां काली के चरणों में प्रार्थना करता हूं और सभी मानव समाज के कल्याण के लिए फिर एक बार प्रार्थना करता हूं। वज़ीर आज़म के दौरे पर बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ए.के. मेनन ने कहा कि दोनों ममालिक में मजीद बेहतर ताल्लुकात होंगे। चूंकि दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के लीडर का बांग्लादेश का दौरा इस साल का अहम और सबसे बड़ा दौरा है। Because we are observing our 50th anniversary, our independence. At the same time, we are observing the 100th anniversary of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujib. These are the twin events you can hardly ever get. These are historic, thanks to our countrymen, because they have voted our party, the party that achieved the independence at the critical time. So we are very happy and we are thankful to them. While we are celebrating this great event, at the time, the leader of the largest democracy in the world, he has joined us to celebrate it together.
India from day one during our war of independence, they have been supporting of us with their active support, not only government, but also people, common people. I remember my days in India in 1971. Common people helped us a lot. And that's why even in this, the hopelessness, we had a battle. आसाम की 47 और मगरबी बंगाल के पहले मरहले के तहत 30 सीटों पर इस वक्त पोलिंग जारी है और पोलिंग से पहले साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान सामने आया। उनके मुताबिक आसाम में हुकूमत बनने पर शहरियत तरमीमी कानून लागू नहीं किया जाएगा। उनके बकौल आईनी और जमहूरी उसूलों की कांग्रेस सरकार बनने पर पासदारी करेगी। मजहब, जुबान और सकाफत की बुनियाद पर मुआशरे का तकसीम करने का भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मौजूदा सरकार पर इल्जाम आयद किया। If elected to power, the Assam Congress will not implement the Citizens Amendment Act. Also, it will do its utmost to repeal the CAA. 5 lakhs unemployed youth. It is now facing very serious setback. Society is being divided on the basis of religion, culture, and language. The basic rights of the common man are being denied. There is an atmosphere of tension and of fear. Ill-conceived Notebandi and badly implemented the GST have weakened the economy. Lakhs of people and women have lost their livelihoods. The youth are desperate for decent jobs. Rise in the prices of petrol, diesel and cooking gas is making life difficult for the Aam Aadmi. The poor are becoming poorer. You must vote for a government that upholds the Constitution of India and the principles of democracy. You must vote for a government that will care for every citizen, for every community. You must vote for a government that will ensure inclusive growth. बढ़ते हैं कि बात जम्मू कश्मीर के एक और मामले की, जहां पर सूबा इंतजामिया कश्मीर की तरफ से एक और फहरिस्त जारी की गई है। श्रीनगर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के नाम इंतजामिया की तरफ से फहरिस्त में शामिल किए गए हैं और सूबाई इंतजामिया कश्मीर ने अपनी वेबसाइट पर जो फहरिस्त जारी की है इसमें 5,972 लोगों के नाम शामिल है। 10,000 कनाल सरकारी अराजी पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा है। सरकार का यह मानना है, सूबाई इंतजामिया का मानना है और इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी या नहीं ये तो साफ नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल फहरिस्त जरूर जारी कर दी गई है। फहरिस्त में इंतजामिया की तरफ से जो चीज साफ की गई है कि श्रीनगर के अंदर जहां पर 5,992 काबिजीन हैं जिनने 10,000 कनाल सरकारी अराजी पर श्रीनगर के अंदर कब्जा कर रखा है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिस्ट डाली गई है इसमें 2 तरह की कैटेगरीज जो बनाई गई हैं। एक प्रोफॉर्मा सी स्टेट लैंड एंक्रोच की गई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी है, लेकिन रोशनी एक्ट में नहीं, यानी जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया रोशनी एक्ट के तहत कोई खरीदारी नहीं हुई है, कोई पैसा वैसा नहीं दिया गया है, मगर सरकारी जमीन को एंक्रोच किया गया है, परफॉर्मा सी में रखा गया है और इनके रिकॉर्ड्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है या महकमा माल के पास है। ऐसी तादाद 4,557 लोगों की है। 5,972 में से 4,557 ऐसे लोग हैं जिनने एंक्रोच किए हैं, परफॉर्मा सी कैटेगरी में है और रिकॉर्ड इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। लेकिन 1,415 ऐसे लोग हैं परफॉर्मा डी में डाले गए हैं। डी कैटेगरी में जो खतरनाक अपने आप में इसलिए है, इंतजामिया के मुताबिक स्टेट लैंड को एंक्रोच किया गया फिजिकली, वहां पर नाजायज तामीरात की गई, बुनियादी जो ढांचे थे वो तामीर किए गए, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कहीं पर मौजूद नहीं है। प्रोफॉर्मा सी में आपने जमीन पर कब्जा अगर किया इंतजामिया के बकौल तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, लेकिन प्रोफॉर्मा डी के अंदर इंतजामिया की इस कैटेगरी के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने, जिनकी तादाद 1415 बनती है, 1,415 लोग फिजिकली एंक्रोच किया, जिनने गैर कानूनी कब्जा किया सूबाई इंतजामिया कश्मीर के मुताबिक, लेकिन महकमा माल के रिकॉर्ड्स में इनकी कोई जगह नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए अपने आप में खतरनाक है। 5,972 लोगों के नाम फहरिस्त में शामिल कर दिए गए हैं और 10,000 कनाल सरकारी जमीन जिस पर जम्मू और जम्मू के बाद अब श्रीनगर की जो फहरिस्त सामने आई है जिसमें सूबाई इंतजामिया ने इस बात का खुलासा किया है।
इधर जम्मू कश्मीर बैंक के साथ जुड़ा हुआ एक बैंक लोन फ्रॉड मामला इस वक्त काफी सुर्खियों में है, जिसे लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 270 करोड़ लोन के फ्रॉड मामले में अब चार्जशीट भी दाखिल कर दी है और 270 करोड़ रुपए का ये जो मामला है जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें बताया जाता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो चार्जशीट दाखिल की है इसमें अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राज सिंह गहलोत, जम्मू कश्मीर बैंक कंसल प्लाजा ब्रांच नई दिल्ली के उस वक्त के मैनेजर राकेश कुमार घरियाल और कुलदीप गुप्ता और दीगर के खिलाफ 270 करोड़ रुपए के लोन में हुए फ्रॉड मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। अंसल प्लाजा ब्रांच नई दिल्ली में राज सिंह गहलोत ने लोन लिया था। एसीबी मामले में तहकीकात करके इस नतीजे पर पहुंची कि यहां पर 270 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए की लोन की पहली किस्त मंजूर भी करा ली गई, लेकिन 35 करोड़ रुपए इसमें गलत तरीके से इस्तेमाल हुए और राज सिंह गहलोत और 2 बैंक मैनेजर जो बैंक के रहे थे उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो सकती है, जिसके लिए चार्जशीट फाइल कर दी गई है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से। बात कोकरनाग की, जहां पर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में बमडोरू कोकरनाग में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी अमले की किल्लत सेंटर की खस्ताहाली का सबब बनी हुई है और इस वजह से इस वक्त मौजूदा वक्त में तिब्बी निजाम को चलाने के लिए एक रेंटेड कमरे में काम चलाया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने 2016 से 2021 तक मुतलका हुकाम के मामले में नोटिस में यह मामला लाया, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शुक्रिया यम जन योथस आय यह सारे खुद पसमानद गाम ये अक्सर लुक जमींदारी सत वाबस्त, चूंकि 2014 में 2012 में दुक हेल्थ डिपार्टमेंट ज्यादा शिकायत, यह दुक न्यू टाइप PHC तम सात दोक ये प्रेथ कह फैसिलिटी अवेलेबल, चूंकि यम सात यह हस्पताल बनो पे कोरहस इनाग्रेशन तक गो 2017 में टर्माइल गो तथ मज गो थोड़ा नुकसान दार वार फुटरायक, तम सात जल से जुलूस चलान तो ये फुटे वारिया दार, तम पे गई वारिया लटि हाकिमन नश मतलब गई DMO सबस नश गई या हेल्थ डिपार्टमेंटस नश गई CMO सबस नश गई, मगर ये वो पे पुरसाना कह तमो वो दपन काल हे 10 दह 15 दह लगे 20 दह लगे मगर कमा लज ना कह यम जन सन बच्चे वनकस यम जन नवजाद बच्चे वनकस इन पेवान 3 किलोमीटर इम्यूनाइजेशन खतर गसन यम जन सानि आशा वर्कर यथस काम कर तिमन बिचारन बनान जाय कुन जाय तिम बेहन कुन जाय जन बदवा ये हस्पताल यह गि रिनोवेट गसन ये गि मरम्मत गसन दस्ती बे यमिक अमल सह गि वापस यून। गुलिस्तान न्यूज़ जबरदस्त शुक्र गुजार पसमानद वारिया यह इलाक, चाहे हुकूमत पसमानद हुकूमत आसने पसमानद सर 3 लट गई बैक टू विलेज अस तुल 3 लट तम अफसरन सह मसला अमे हस्पताल, मगर कह मसल हेक हल गचित कह पेवान कलदाय दवा फल मूजूब 4 किलोमीटर पे गसन नाइंसाफी तक गई पोज, मगर अस ज्यादा गुजारिश कर DC साहबस अत मज कर पूर मुदाखलत पान युथ जन कह बेनिफिट मिले सदबाब गि अगर इथे कथन रोजो मजबूर वनकस गामस मज नो हाईवे पे पत एहतजाज करने खतर तूता मजबूर तीजान सोन पान अच्छन गाड़ दिए कह अगर बेमार पे पेवान हिल्ड पे गाड़ अन सागन पे गाड़ अन सह पे इस्लामाबाद वातन दूर वातन कोकरनाग वातन, मगर अमल। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आदाब।